कंप्लेंट मिली थी। 10 तारीख को ओशिवारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दाखिल हुआ था और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्राइम ब्रांच के पास था। उसमें हमने कल जो किडनैप था उसको कल सिक्योरली हमने लिया है बांदा यूपी से, और साथ में उसके 3 आरोपी थे उनको अरेस्ट किया है और बाकी 4 आरोपी मुंबई और रायगढ़ से अरेस्ट हुए हैं और उनको 19 जुलाई तक की कस्टडी मिली है। इसमें जो कारण था किडनैपिंग का, पैसे का लेन देन था पहले का, और जो किडनैपर्स हैं उन पर पुराने काफ़ी सारे FIR रजिस्टर्ड हैं जिसमें NDPS के केसेस हैं, मौका है, डकैती, अटेम्प्ट टू डकैती, आर्म्स एक्ट, ये सारे केसेस हैं। अभी आगे के इन्वेस्टिगेशन में इनका और क्या क्या लिंकेजेस हैं और क्या कहाँ ये गए थे, तो जो प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन है अभी तक उसमें ये आया है कि इनिशियली इन्होंने इनको रायगढ़ के एक फार्म हाउस में रखा था, वहाँ इनके साथ मारपीट की थी और फिर इनको लेके स्टेट के बाहर मध्य प्रदेश और यूपी भी गए और फाइनली ये यूपी में हमारी टीम को मिले और आज हम इनको लेके सर किडनैपिंग का मेन क्या है कि किडनैप क्या, थोड़ा विस्तार से बता पाएंगे? किडनैपिंग में इन्होंने 50 लाख मांगे थे और पहले इनका पैसे का लेन देन था और जो इनके पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं इन पे NDPS वगैरह के केसेस भी हैं। ये हमारे आगे का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि इसके पीछे एग्जैक्ट मोटिव्स क्या थे और ये आगे क्या करना चाहते हैं। सर ये पैसे का कितना लेन देन था इन लोगों के बीच में, पैसे का कितना लेन देन था और यहाँ से जब इन लोग रायगढ़ और तमाम जगह पे गए तो उन्होंने व्हीकल्स कौन से इस्तेमाल किए? इन्होंने 3 व्हीकल्स इस्तेमाल किए थे जिसमें 2 हमने जब्त कर लिए हैं और जब हमें यूपी में मिले वहाँ से भी हमने व्हीकल जब्त किए और जो एक और व्हीकल है वो हमारे आगे के इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सर ये किडनैपिंग पैसे के लिए की गई या ड्रग्स का कोई लेन देन उनका था इसलिए किडनैपिंग की गई? इनिशियली पैसे मांगे गए थे, पीछे का जो मोटिव है, इनका जो क्राइम रिकॉर्ड है पहले के, उसमें हमें आगे के इन्वेस्टिगेशन, डिटेल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि एग्जैक्टली किस पर्पस के लिए इन्होंने मांगे थे और आगे क्या करना है। सर ये तीनों का नाम क्या थे? सर आरोपियों का बैकग्राउंड बता पाएंगे? तीनों के नाम और उनके बैकग्राउंड क्या था? 3 आरोपी यूपी से मिले हैं और 4 जो है यहीं से मिले हैं। जो 3 नाम हैं, एक मेहताब है, एक सरवर है, मेहताब और सरवर इनमें मेन आरोपी है और इसमें जो मेन रोल था इनका इनिशियली। सर क्या इस मामले में कोई और भी आरोपी जो फरार है जिसकी तलाश है, या क्या इस मामले में अंडरबिल्डिंग कहीं आना चाहिए? इसमें पॉसिबिलिटी है कि और भी आरोपी रहेंगे और आगे जैसे जैसे हमारे लिंकेजेस आते हैं उसके हिसाब से हम उनको भी। सर व्हीकल भी चोरी के थे क्या? व्हीकल हमने अभी जब्त किया है, उस पर आगे का इन्वेस्टिगेशन। सर ये दोनों जो है क्या ड्रग्स से ताल्लुक रखते थे? मेहताब और ये जो है ड्रग्स सिंडिकेट से लोगों का कोई कनेक्शन था? इनके इनिशियल पास रिकॉर्ड्स हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स मिले हैं और जो पूरी से जो इसमें 7 लोग हैं उसमें कुछ लोगों पे NDPS के केसेस हैं और बाकी पे MCOC के केसेस हैं, उस पर बॉडी ऑफेंसेस हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस है, अटेम्प्ट टू डकैती का केस है, डकैती का केस है। सब ने मिल के एग्जैक्टली क्या पर्पस था वी आर वर्किंग। किडनैप करके सर कितने दिन अपने साथ रखे थे? इस दरमियान इन लोगों ने किस तरह का बर्ताव किडनैप किया था? शुरू में किडनैप किया था तो इन्होंने मारा पीटा था और फिर अभी 13 तारीख की घटना है लास्ट महीने की, अभी करीब महीने भर। सर क्राइम ब्रांच में कंप्लेंट दर्ज की थी, किसने दर्ज की थी? क्राइम ब्रांच में जो दूसरा आदमी किडनैप हुआ था वो समूह निकला था वहाँ से, उसने हमें कंप्लेंट। So the second victim who escaped their custody, he ran to Bombay and complained to you guys. Yeah, he complained here at Bombay and crime was registered at Oshiwara police station and then crime branch was registered. सर एक एक आरोपियों का बैकग्राउंड थोड़ा सा बताइए ना कि सबका बैकग्राउंड क्या है और